Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is वसीम राजा, आर्टकार्ड सिविल 3D फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल क्वेश्चन इंग्लिश उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्रिएट रोड इंटरसेक्शन इन सिविल 3D के जो रोड इंटरसेक्शन होता है वो हम सिविल 3D में किस तरह से क्रिएट करते हैं। और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे। आज का लेसन इंतहाई इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉलेजेबल है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा इस कंप्लीट वीडियो को देखें। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं आपको AutoCAD सिविल 3D का कोर्स करवा रहा हूँ, इस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से आपको पूरी यूट्यूब पर लेक्चर नहीं मिलने वाले। तो चले आए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रोड इंटरसेक्शन, तो ये आपके सामने एक ओवरव्यू दिखाया जा रहा है। ये आपका रोड इंटरसेक्शन है और साथ ही आपको इसकी जो दो अलाइनमेंट्स हैं उनकी रोड प्रोफाइल भी दिखाई गई है। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्रिएट रोड इंटरसेक्शन इन सिविल 3D, क्रिएट रोड अलाइनमेंट रोड 1 एंड 2, क्रिएट रोड प्रोफाइल विद सुपर इम्पोज प्रोफाइल, क्रिएट रोड इंटरसेक्शन, क्रिएट इंटरसेक्शन ज्योमेट्री डिटेल, ऑफसेट पैरामीटर्स, कर्व रिटर्न पैरामीटर्स, लाइन स्लोप पैरामीटर्स, कर्व रिटर्न प्रोफाइल पैरामीटर्स, प्रोवाइड वाइडनिंग एंड ट्रांजिशन डिटेल एट incoming and outgoing road lanes, adjust intersection label, side road profile, edit curve returns, edit offsets, work with road intersection properties। तो ये सारी चीज़ें आज के लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक फाइल है AutoCAD की सरफेस है, इसके ऊपर हम अपनी अलाइनमेंट्स ड्रा कर लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या चीज़ है, जब भी कोई दो रोड्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर हमें इंटरसेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में हम इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वो दो अलाइनमेंट जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अलाइनमेंट में जाएंगे और अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी अलाइनमेंट को रोड 1 का नाम दे देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर आप इसे रोड 1 का नाम दे सकते हैं और इसको ओके कर दें। और यहाँ से हम इसको टेंजेंट विद कर्व कर लेंगे। और अब हम अपनी अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे कहीं पे भी। ये हमारी फर्स्ट, फॉर एग्जांपल ये हमारी फर्स्ट अलाइनमेंट है। और सेकंड अलाइनमेंट हमारी है, इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे और अगेन हम अपनी सेकंड अलाइनमेंट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम अपनी रोड 2 का नाम देंगे। जहाँ से आप रोड 2 कर दें उसे ऑल लेबल्स पर रहने दें और ओके कर देंगे। तो ये अगेन टेंजेंट विद कर्व, क्योंकि हम जो अपनी अलाइनमेंट ड्रा करना चाहते हैं वो विद कर्व करना चाहते हैं। तो ये हम अपनी अलाइनमेंट जो है वो इस स्टेशन से, जो 240 का स्टेशन है, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास दोनों रोड जो है ड्रा हो चुकी हैं। याद रहे कि हमने ये जो रोड है ये हमारी ये रोड 1 है और ये जो हमारी रोड जो भी हमने ड्रा की है ये हमारी रोड 2 है। तो इसमें ये जो लेबल जो है वो आपका थोड़ा ओवरराइट हो रहा है, तो इसको आप यहाँ से पकड़ के इसको साइड पे कर दें थोड़ा, ताकि आपको स्टेशन जो हैं वो आपके वो वाज़ह हो सके। ये इसको थोड़ा इस तरह हम साइड में कर देते हैं। तो ये अब दोनों अलाइनमेंट्स जो हैं वो हमारी यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये एक ये रोड है रोड 1 और एक ये हमारी रोड है जो कि रोड 2 है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है ये हमारा, यहाँ पर हम अपना जो है वो इंटरसेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरसेक्शन प्रोवाइड करने से पहले हम इसकी प्रोफाइल्स जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अब लाजमी नहीं कि आपका जो पॉइंट है, जो आप रोड आ रही हैं दोनों, जैसे कि ये इस रोड को अगर देखें रोड 2 को, तो ये 0+00 के स्टेशन में इंटरसेक्ट करिए। और अगर इस रोड को देखें रोड 1 को, तो ये 0+240 ये दिया हुआ है। 0+240 ये 220, 240 और 260, 240 पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाजमी नहीं कि ये एग्जैक्ट स्टेशन पे इंटरसेक्ट करे, हमने तो इसे एग्जैक्ट ड्रा किया। ये किसी और स्टेशन भी 240 या 220 के दरमियान में भी हो सकती है। तो उस स्टेशन को हमें बाज़ों का ड्रा करना पड़ता है, क्योंकि वो अलाइनमेंट पर जो है वो मेंशन नहीं होता वो वाला स्टेशन। तो ऐसी सूरत में अगर आपका स्टेशन आपको पता ना हो और आपको ड्रा करना पड़े, तो आपने यहाँ से अलाइनमेंट को सिलेक्ट करना है और ऐड लेबल्स में जाना है। और यहाँ से आप अपना ऐड अलाइनमेंट लेबल या ऐड स्टेशन लेबल आप कर सकते हैं। और जहाँ भी आपने ड्रा करना है यहाँ पर आप जाएंगे ऐड अलाइनमेंट लेबल में और यहाँ पर इसे ऐड करेंगे
और कहीं भी आपने ड्रा करना है तो आप वहाँ पर क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जहाँ जो हमारी लाइन है वो इस जगह पे कहीं जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, या यहाँ पर हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसी जगह पर अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो ये आप ऐसे इसको क्लिक कर देंगे तो आपका जो स्टेशन है वो ड्रा हो जाएगा। जैसे ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये उसने आपको स्टेशन की डिटेल दे दी है। ये अलाइनमेंट स्टेशन एंड ऑफसेट, इसको आप यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरह साइड पर कर लेंगे। ये ऐसी सूरत में करना है अगर आपको स्टेशन का पता ना हो, जबकि हमें तो स्टेशन का पता है कि इसका स्टेशन जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये 0+240 है, तो हमने इसे कंट्रोल Z कर दिया। अब हम इन दोनों अलाइनमेंट्स की जो प्रोफाइल्स हैं वो ड्रा कर लेंगे। तो सेम प्रोफाइल टैब में जाएंगे और क्रिएट सरफेस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम रोड 1 की प्रोफाइल ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी अलाइनमेंट रोड 1 होनी चाहिए, इसको ऐड कर दें। एग्जिस्टिंग सरफेस जो है वो हमने पहले से क्रिएट की हुई है, पॉइंट्स ऐड किए हैं, देन सरफेस क्रिएट की है और अलाइनमेंट तो आपके सामने मैंने ड्रा किए हैं। तो अब इसमें ड्रा इन प्रोफाइल व्यू कर देना आपने, और देन वही प्रोसीजर इसे ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्रिएट प्रोफाइल व्यू। तो क्रिएट प्रोफाइल व्यू पे क्लिक करेंगे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ आप अपनी प्रोफाइल जो है वो ड्रा करना चाहते हैं। तो ये हमने अपनी प्रोफाइल ड्रा कर दी। तो ये अगेन ये रोड 1 की थी और दूसरी प्रोफाइल हम ड्रा कर लेते हैं जो कि रोड 2 की है। या आप अपने यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर लेनी है और इसको ऐड कर देना है। देन अगेन उसको उसी प्रोसीजर के तहत जो है वो आपने अपनी दूसरी प्रोफाइल भी जो है वो ड्रा कर देनी है, क्रिएट प्रोफाइल व्यू। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जहाँ पर आप इसे ड्रा करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी जो दूसरी रोड प्रोफाइल है उसको ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी रोड 1 प्रोफाइल है और ये आपकी रोड 2 प्रोफाइल है। दोनों प्रोफाइल्स जो है वो आपकी ड्रा हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो उसके लिए हम प्रोफाइल में जाएंगे और प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स में जाएंगे और हम अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्रिएशन टूल्स आ गए। यहाँ पर इसे हम डिज़ाइन प्रोफाइल का नाम दे देते हैं, डिज़ाइन प्रोफाइल 1 इसे कह दें और यहाँ से ओके कर दें। और यहाँ से आप ड्रा टेंजेंट विद कर्व्स कर दें और अब आप अपनी प्रोफाइल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे स्टार्ट करते हैं और ये हम इस तरीके से कुछ अपनी प्रोफाइल जो है वो ड्रा कर लेंगे। ये इस तरह से हमारी जो प्रोफाइल है एंड पे और एंटर कर देंगे तो ये हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल जो है वो इसमें इस तरह से ड्रा हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ये आपकी जो डिज़ाइन प्रोफाइल थी जो इसने ड्रा कर दी है। अगर आपके लेबल जो है वो इंटरसेक्ट करें तो यहाँ से आप अपना जो स्केल है वो थोड़ा हम छोटा कर लेंगे, इसको 1500 कर लेते हैं। तो ये आपकी प्रोफाइल ड्रा हो चुकी है रोड 1 पे। इसी तरह हम रोड 2 पे भी जो अपनी प्रोफाइल है उसको ड्रा कर लेते हैं। अगेन हम इसे यहाँ से कट ऑफ कर देंगे और यहाँ से प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स में जाएंगे और अब इस रोड 2 को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम अगेन डिज़ाइन प्रोफाइल का नाम देंगे, डिज़ाइन प्रोफाइल 2 और ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप इसे ड्रा टेंजेंट विद कर्व्स कर देंगे और यहाँ पर अब अपनी प्रोफाइल जो है वो रोड 2 के ऊपर हम ऐसे ही सेम उसी प्रोसीजर के तहत रोड 2 के ऊपर भी अपनी प्रोफाइल जो है वो हम ड्रा कर लेंगे। यहाँ और इसको एंटर कर देंगे तो ये हमारी रोड 2 के ऊपर भी हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल जो है ये आप देख रहे हैं ये ड्रा हो चुकी है। अब इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है कि ये आप देख रहे हैं नीचे जो आपका एलिवेशन दी हुई है वो सेम है। तो इनको एडजस्ट करने के लिए हमने इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ से आपने इसको प्रोफाइल इसको डिज़ाइन प्रोफाइल 1 कर देना है और यहाँ पर इसका कलर थोड़ा चेंज कर देना है ताकि आपके जो प्रोफाइल बैंड्स हैं वो वाज़ेह हो जाए। आपने एडिट में जाना है और कंपोज लेबल्स में जाना है। यहाँ से कंपोज लेबल में जाने के बाद आप के जो प्रोफाइल बैंड्स के कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये सबसे पहले स्टेशन के करेंगे, जो स्टेशन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको हम येलो कर देंगे। उसके बाद इसको एग्जिस्टिंग ग्राउंड एलिवेशन को करेंगे। एग्जिस्टिंग ग्राउंड एलिवेशन हमारा रेड कलर में है तो इसको यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा डिज़ाइन फिनिश ग्राउंड है या डिज़ाइन ग्राउंड है उसको वो हमारा ब्लू में है तो उसको हम ये ब्लू कर लेते हैं। तो इसको आप अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे।
और देन अगेन हम इसे अप्लाई एंड ओके कर देंगे, और यहाँ पे ओके एंड अप्लाई एंड ओके यहाँ से। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका जो स्टेशंस है, ये जो आपके एलिवेशंस हैं, ये वाज़ेह हो गए हैं, ये और एडजस्ट भी हो गए हैं एज़ पर द प्रोफाइल। और यहाँ नीचे भी आपने कलर तो आपके ऑलरेडी चेंज हो गए हैं, आपने इसकी प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके जो एलिवेशन सेम है उनको करेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पे प्रोफाइल 2 को आपने डिज़ाइन प्रोफाइल 2 का नाम देना है और अप्लाई कर देना है एंड देन ओके कर देना है। तो आपके एलिवेशन जो है ये यहाँ पर भी प्रोफाइल 2 में भी करेक्ट हो जाएंगे। तो प्रोफाइल 1 और 2, रोड 1 और रोड 2 दोनों प्रोफाइल्स को हमने एडजस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर हमारी जो इंटरसेक्ट कर रही है रोड, इसको चेक करने के लिए कि इसका एलिवेशन में कितना डिफरेंस है, कि मीन्स के रोड 1 और रोड 2 का जो लेवल आ रहा है वो कितना आ रहा है, इनके दरमियान, इसके लेवल के दरमियान में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज प्रोफाइल ड्रा करेंगे। हम इस प्रोफाइल को भी इसी प्रोफाइल के ऊपर ले जाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि दोनों के एलिवेशन में कितना डिफरेंस है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर जहाँ पर हमने इंटरसेक्शन लिया अपना, उस जगह पे जो हमारा एलिवेशन आ रहा है वो कितना होगा। ये तो जो रोड 2 है ये तो 0+00 पे है, और जो रोड 1 है वो 0+240 पे है। तो हम दोनों पे अपना एलिवेशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी रोड 2 है जो 0+00 पे हमारे पास एलिवेशन आ रहा है 93.602, ये आपका डिज़ाइन, और यहाँ 0+240 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे आ रहा है 93.477, और यहाँ पर आपका आ रहा था 93.602। तो ये इसका आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अब इसी प्रोफाइल को हम इसके ऊपर ले आते हैं जो प्रोफाइल 1 है। तो ऐसी सूरत में हम सुपर इम्पोज प्रोफाइल जो है उसका यूज़ करते हैं। तो इसको आप यहाँ से क्रॉस कर दें, हम अपनी प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, इस प्रोफाइल को, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सुपर इम्पोज प्रोफाइल का। इसको आप यूज़ करते हुए इस पर हम क्लिक करेंगे सुपर इम्पोज प्रोफाइल पे। अब वो कह रहा है नीचे के सिलेक्ट सोर्स प्रोफाइल। तो सोर्स प्रोफाइल हमारी कौन सी है, ये हमारी सोर्स प्रोफाइल है, जहाँ पर हमने इस प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है जो नीचे रोड 2 पे है। तो अब वो कहता है सिलेक्ट डेस्टिनेशन प्रोफाइल। तो डेस्टिनेशन प्रोफाइल ये हमारी, यहाँ पर इसको आपने ये जिसके आउटर बाउंड्री है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये आपको कहेगा सुपर इम्पोज प्रोफाइल ऑप्शन में आपने स्टार्ट जो है और एंड इन दोनों को टिक कर देना है, और देन यहाँ पर अप्लाई एंड ओके कर देना है। तो जैसे ही अप्लाई एंड ओके करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी रोड 1 की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर ड्रा हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं 240 पे आपकी प्रोफाइल थी, तो ये आपके 240 के ऊपर जाके उसने जो आपका नेचुरल ग्राउंड है उसके ऊपर जाके उसने कट किया। ये जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी ये नीचे वाली प्रोफाइल है। ये अब वो इस तरह से क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि आप लाइन को यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर खड़े होके, क्योंकि ये आपकी रोड 1 की प्रोफाइल है जिसको आपने इस तरफ से साइड से देखा है, और ये जो फिर आपको ये इसी तरह नज़र आएगी सेंटर में, क्योंकि इस प्रोफाइल के पीछे आ रही है ये जो रोड 2 है ये इस अलाइनमेंट के पीछे आ रही है, तो वो आपको इस तरह से नज़र आ रही है। वो इस साइड से उसने नहीं लिया सेक्शन कि आपको सीधी नज़र आए, साइड से उसने इसका सेक्शन लिया हुआ है रोड 1 का, जबकि ये अपनी जगह पे ही है। ये आपको इधर से, ये आप इधर खड़े होकर देख रहे हैं तो इसलिए वो आपको इस तरह से नज़र आ रही है। तो ये हमारी प्रोफाइल आ गई, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी रोड 1 है वो यहाँ पर है, और रोड 2 जो है वो यहाँ नेचुरल ग्राउंड पे टच कर रही है। तो जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे इंटरसेक्शन, तो ये ऑलरेडी इसी एक लेवल पर आ जाएगी। तो चलें हम अब इसका जो इंटरसेक्शन है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो इंटरसेक्शन ड्रा करने के लिए हम अपनी अलाइनमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम अपना इंटरसेक्शन ड्रा करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो आपको लेबल्स नज़र आ रहे हैं इनको हम ऑफ़ कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना क्लियर हो सके। इसके लिए यहाँ पर आपको ये फ्रीज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ अपने लेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा लेबल जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। इसको आप एस्केप कर दें। अगर आपने दोबारा इसको ऑन करना है इन लेबल्स को, तो आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे लेयर्स को, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी आपकी लेयर जो है वो फ्रीज़ हुई है। आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपकी कौन सी लेयर जो है वो यहाँ पर फ्रीज़ है। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी लेयर जो है ना ये फ्रीज़ है। इसको आप ऐसे अगेन क्लिक करेंगे, ऑन हो जाएगी और आपका लेबल दोबारा शो हो जाएगा। इसको हम ऑफ़ कर रखते हैं अभी।
तो अब हम इसका जो है वो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स जो है ये इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पर हम इसका इंटरसेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर आपको ऊपर होम में इंटरसेक्शन का टैब नज़र आ रहा है, इसको ओपन करेंगे और क्रिएट इंटरसेक्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, वो नीचे आपको कह रहा है कि सिलेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पर हम अपना पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्रिएट इंटरसेक्शन का ऑप्शन आ गया है। आपको कमांड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ेगा, तब ये आपको डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको ऊपर ये नज़र आ रहा है जनरल ऑप्शन, और यहाँ पर इंटरसेक्शन नेम हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने नेम में इसको आप क्लोज कर दें, और यहाँ पे सबसे पहले प्राइमरी अलाइनमेंट नेम और इंसर्ट कर दें। उसके बाद आपने एंड यहाँ पे लिख लेना है, ये प्राइमरी अलाइनमेंट है हमारी, और उसके बाद प्राइमरी अलाइनमेंट रोड 1 है और सेकेंडरी अलाइनमेंट हमारी रोड 2 है। तो इसलिए यहाँ पर रोड 1 आएगा, यहाँ पर रोड 2 आएगा, इसलिए प्राइमरी अलाइनमेंट का नेम हमने दिया है। ओके कर देंगे। और ये डिस्क्रिप्शन है अगर आप इधर देखना चाहें। उसके बाद ये बेसिक आपका इंटरसेक्शन मार्कर स्टाइल है, उसमें अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो जहाँ से कर सकते हैं। ये मार्कर डिस्प्ले वगैरह में ये आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ से कॉपी करंट सिलेक्शन या जैसे भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद ये लेयर है, अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसी को रहने देते हैं। उसके बाद आपका इंटरसेक्शन लेबल स्टाइल है, उसको भी आप जहाँ एडिट पर क्लिक करके अगर उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आपके इंटरसेक्शन लेबल स्टाइल में कोई भी आपकी जो चेंजिंग है वो जहाँ से आप कर सकते हैं। हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। और यहाँ पे आपका नीचे इंटरसेक्शन कॉरिडोर टाइप आती है, 2 आपको शो होगी कि हम प्राइमरी रोड क्राउन मेनटेन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आता है ज्योमेट्री डिटेल। ज्योमेट्री डिटेल में ये आपको देख लें, ये आपकी रोड 1 नज़र आ रही है जो कि डिज़ाइन प्रोफाइल 1 है, और ये आपकी रोड 2 है। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ऑफसेट पैरामीटर्स, कर्व रिटर्न पैरामीटर्स, लेन स्लोप पैरामीटर्स एंड कर्व रिटर्न प्रोफाइल पैरामीटर्स। तो हम इन सबको असाइन करते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर हम सबसे पहले ऑफसेट पैरामीटर्स पे चलते हैं। यहाँ पे या हमारी जो रोड के ऑफसेट्स हैं हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे पहले प्राइमरी रोड है जिसको इसने रोड 1 का नाम दिया है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ़्ट ऑफसेट अलाइनमेंट जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो ये आप यहाँ पे ये आपको बता भी रहा है नीचे कि ये आपका लेफ़्ट ऑफसेट है, ये आपकी रोड 1 का, ये इसने हाईलाइट कर दिया रोड 1। इसमें जो आप ऑफसेट देना चाहते हैं, जो हमारे अलाइनमेंट ऑफसेट्स होते हैं, जो लेन्स होती हैं, इसको हम 5 कर देते हैं, 5 मीटर। यहाँ पर ये अब आपका दूसरी साइड है तो ये 5 मीटर राइट ऑफसेट। उसके बाद ये सेकेंडरी रोड 2 पे आ जाएगा, तो जैसे आप रोड 2 पे आएंगे तो ये आपकी रोड 2 को हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पर भी हम इसे 5 कर देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, इसको भी हम 5 कर देते हैं। ये साथ ही यहाँ पर नीचे भी आपको बता रहा है। उसके बाद ये आपको नीचे ऑप्शन है क्रिएट न्यू ऑफसेट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द सेंटर लाइन, कि हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ अलाइनमेंट जा रही है वहाँ वहाँ हमारा ऑफसेट भी जाए। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो जस्ट आपका इंटरसेक्शन के ऊपर ही ऑफसेट ड्रा करेगा, पूरी रोड के साथ नहीं ड्रा करेगा। तो हम चाहते हैं कि पूरी रोड के साथ ड्रा हो जाए, तो ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कर्व रिटर्न पैरामीटर्स का, इस पर हम चलेंगे। कर्व रिटर्न पैरामीटर्स का, ये कर्व रिटर्न पैरामीटर्स क्या है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारी रोड है, इसमें आपको ये ऊपर इंटरसेक्शन क्वाड्रेंट नज़र आ रहे हैं। ये आप जिस क्वाड्रेंट में मौजूद है ये आपका SW क्वाड्रेंट है। ऐसे नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका जो है ये NW क्वाड्रेंट है। तो SW पे हम अब यहाँ पर आपको ये आप नीचे आएंगे तो ये रोड 2 है, ये आपको इंटरसेक्शन क्वाड्रेंट एंगल बता रहा है। और यहाँ पे आपकी कर्व रिटर्न टाइप है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, चैम्फर रखना चाहते हैं तो चैम्फर जैसे वो सीधी लाइन होती है। और ये सर्कुलर फिलर जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस तरह बनेगा। और उसके बाद ये 3 सेंट्रॉइड आर्क होती है, ये आपकी आर्क ही होगी लेकिन 3 सेंट्रॉइड होगी। तो हम इसे सर्कुलर फिलेट ही रखते हैं। यहाँ पर हम इसका रेडियस जो है वो 20 कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा है उसको भी हम इसका रेडियस भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको 20 कर देते हैं। और यहाँ प्रीवियस में हम इसको ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। ये ऊपर आपको वाइडन टर्न लेन फॉर इनकमिंग रोड, ये आपकी इनकमिंग रोड है तो इसके ऊपर जो है वो वाइडनिंग ऑन करेगा। ये आपकी आउटकमिंग रोड है, ये आपकी इनकमिंग है। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो इस पर आपका जो है वो ड्रा करेगा। तो अब जैसे हमने इस ऑप्शन को ड्रा किया तो यहाँ पर हमारे पास नीचे ये 2 ऑप्शन आ गए। ये यहाँ पर जो
ट्रांजिशन डिटेल और वाइडनिंग डिटेल को बता रहे हैं। अब ट्रांजिशन क्या होती है, अब जैसे ही ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर नीचे बता रहा है कि ये आपकी ट्रांजिशन लाइन है। और वाइडनिंग क्या है आपकी, वो ये है, या जो आपको छोटी सी लाइन नज़र आ रही है, ये पहले आपकी वाइडनिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद ये ऐसे स्लोप में ट्रांजिशन स्टार्ट होगी। ये आपकी ट्रांजिशन है, ये जो स्लोप में है, और ये जो उसके पीछे स्ट्रेट है, ये ऑफसेट किस्म की है, ये आपकी वाइडनिंग है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन पे आ जाते हैं। ट्रांजिशन में ये आपको तीन चीज़ें ले रहा है। ट्रांजिशन लेंथ की मतलब जो इसकी लेंथ है ये आपको नज़र आ रही है। उसके बाद ये आपको डिफ़ॉल्ट कर्व रेडियस 1 है, कर्व रेडियस 2 है, ये कर्व रेडियस यहाँ पर एक रेडियस और यहाँ पर एक रेडियस है, ये आपको दे रहा है। तो ये जो आपका कर्व का रेडियस है ये आपको वो शो कर रहा है। और यहाँ पर हम इसको अगर आप उसकी ट्रांजिशन लेंथ को जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। हम इसे एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद आपका वाइडनिंग पॉइंट है, ये आपकी ऑफसेट डिटेल है, ये आपका 3 मीटर ऑफसेट। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, हम इसे 3 रहने देते हैं। उसके बाद ये आपकी वाइडनिंग सेगमेंट लेंथ है, ये जो आपकी लेंथ होती है सेगमेंट की ये आपकी होती है, ये 30 है। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल से इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे मज़ीद डिटेल के साथ। तो अब यहाँ पर ओके कर देंगे, और ओके के बाद यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन आता है लेन स्लोप पैरामीटर्स। तो ये जो हमारी लेंस है इसकी स्लोप के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो हमारी लेंस है इनमें ये जो आपकी स्लोप है, ये जो हमारी स्लोप होती है उसके बारे में आपने यहाँ पर डिफ़ाइन करना है, जो कि ये आपकी क्रॉस स्लोप है -2, और ये हर जगह पे -2 ही उसने दी हुई है। ये सबसे पहले आपकी आ जाती है रोड 1, ये लेफ़्ट एज, उसके बाद ये आपका राइट एज, और फिर आपकी ये रोड 2 आ जाती है। जैसे आप रोड 2 पे आएंगे तो ये रोड 2 को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे ये इसकी दोनों साइड पे स्लोप हम इतनी रहने देते हैं। अगर आपने चेंज करनी है तो आप यहाँ से उसकी रोड स्लोप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद चौथा ऑप्शन आता है हमारे पास कर्व रिटर्न प्रोफाइल पैरामीटर्स। तो इसको हम अब डिफ़ाइन करते हैं। ये हमारे कर्व रिटर्न प्रोफाइल पैरामीटर्स होते हैं। इसमें ये आप देख रहे हैं, आपको ये इनकमिंग लाइन रोड 2 नज़र आ रही है, और फिर ये आउट गोइंग लाइन आपकी जो है वो रोड 1 है। ये आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये रोड 2 है आपकी, ये इनकमिंग है, और ये आउट गोइंग है, ये रोड 1 है। इसको इनकमिंग का नाम दिया इसने, इसको आउट गोइंग का। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर यह आपको इसकी डिटेल बताता है। अब यहाँ पर तो आपको ये तकरीबन क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आगे हम इसको ड्रा कर लेंगे इंटरसेक्शन को, तो वहाँ जाकर आपको कंसेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर होगा मज़ीद। तो यहाँ से आप इसकी चेंज कर सकते हैं क्वाड्रेंट, और ये आप फ़िलहाल 10 ही रहने दें। आगे जब मैं एडिट के ऑप्शन में जाऊँगा तो आपको मज़ीद क्लियर होगा कि ये कौन सी पोजीशन है, ये किस जगह पे पोजीशन पे ये चेंजिंग आपकी आएगी। तो इसको हम ओके कर देंगे, और इस चारों ऑप्शंस को यूज़ करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कॉरिडोर रीजन का ऑप्शन, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से डिफ़ाइन करेंगे कि हम कॉरिडोर जो है वो किस तरह से इंटरसेक्शन पे ड्रा करते हैं। और उसके बाद हम क्रिएट इंटरसेक्शन पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप इसे क्रिएट इंटरसेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके इंटरसेक्शन जो है वो ड्रा हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने आपका इंटरसेक्शन जो है वो ड्रा कर दिए। ये आप देख सकते हैं, ये उसने साथ ही आपके ऑफसेट्स भी ड्रा कर दिए, और ये आपका इंटरसेक्शन ड्रा हो गया। या आपको उसने लेबल लगा दी, इसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से थोड़ा साइड भी कर देते हैं ताकि ये वाज़ेह हो जाए। ये आपकी रोड 1 है, रोड 2 को डिनोट कर रहा है। अब हम यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करें, और यहाँ पे आप कर्व रिटर्न पैरामीटर्स में आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा हम साइड भी कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। ये हमारे कर्व रिटर्न पैरामीटर्स है। इसमें हम अब आपको ज़रा डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ये आपकी रोड 1 है, और देन ये रोड 2 है। और अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये आपका फिलेट है, इसको थोड़ा ये आपके फिलेट को शो कर रहा है, ये रेडियस आपका। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, उसके बाद ये आपकी वाइडनिंग नीचे जो है ये वाइडनिंग एरिया है, ये आपका ये वाला पोर्शन है। इसकी लेंथ अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जो भी आप इंक्रीमेंट करेंगे इसमें, ये आपकी लेंथ को जो है वो चेंज करेगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपकी जो है ये वाइडनिंग डिटेल है, ये 3 इसकी ऑफसेट है। ये जो ऑफसेट आपको ये नज़र आ रहा है, ये छोटा सा, इसको अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं। और ये आपकी वाइडनिंग लेंथ है, ये वाली लेंथ, अगर आप इसे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। उसके बाद ये स्टार्ट स्टेशन, इसका ये स्टार्ट और एंड स्टेशन दिया गया है।
अब ये तो हमें एक साइड पे दी गई है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर डिफाइन की गया वाइडनिंग टर्न लेंथ फॉर इनकमिंग रोड। उसके बाद अगर आप दूसरी साइड पे भी इसे प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इधर दूसरा ऑप्शन भी यूज़ कर लेंगे। ये तो इनकमिंग के लिए था, अब ये आउटगोइंग के लिए हो गया। ये अभी हमने इनकमिंग के लिए पढ़ा था, अब ये नीचे आउटगोइंग आ गया है। ये हमारी लाइन इनकमिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया। ये जब इधर जाती है तो ये आउटकमिंग हो जाती है, क्योंकि इधर से गाड़ी आएगी और वो इधर जाएगी, इसलिए इसे उसके इनकमिंग और इसको आउटगोइंग कहा है। अब यहाँ पे नीचे फिर वही ऑप्शन है सेम आपका, ये आपका 30 मीटर है। इसको मैं अगर आपको इसका ये आप देख रहे हैं, ये आपका ये वाला ट्रांजिशन आपकी लाइन है। उसके बाद ये आपकी कर्व 1 और कर्व 2। उसके बाद आप जब वाइडनिंग पे आते हैं तो ये आपका वाइडनिंग का पोर्शन आ जाता है। ये इसको अगर आप लेंथ चेंज करना चाहते हैं, और ये आपका ऑफसेट है, ये जो आपका ऑफसेट है अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो ये तो था आपका SW क्वाड्रेंट। अब अगर आप इसे चेंज करेंगे जैसे ही, तो ये S दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये इस साइड पे। तो इस साइड पे आप देख सकते हैं कि हमने ये वाइडनिंग के ऑप्शन यूज़ नहीं किए थे। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो हम इन दोनों को भी ऑन कर देते हैं। ये यहाँ पर इसे ऑन करेंगे तो ये आपकी इंटरसेक्शन, ये आपका कर्व और वाइडनिंग पैरामीटर्स ऑन हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये और ये नीचे इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों उसने जो है वो ऑन हमने ऑन कर ली हैं। और ये सेम इसका वही प्रोसीजर है। अगर आप इसकी लेंथ वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ये आपकी इनकमिंग है, तो ये आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, ये आपकी इनकमिंग है। इसमें यहाँ से गाड़ी आएगी और यहाँ आउटकमिंग में जाएगी। तो ये आपकी ये वाली डिटेल है। और देन ये आपका ऑफसेट है। और इसी तरह ये आप अगर इसकी आउटगोइंग में जाते हैं तो ये आपकी डिटेल। और देन ये वाइडनिंग जो है ये यहाँ पर ये आपको डिफाइन कर रहा है। तो ये इस तरह आप इसको जैसे भी चाहें आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास 2-3 और ऑप्शंस आते हैं। अब याद रहे ये चीज़ हमने पढ़ी थी, आपके कर्व रिटर्न पैरामीटर्स से। अब हम इसके मज़ीद ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं। इसमें आप ये आपका अपना पॉइंट जो है सेलेक्ट करेंगे। ये जो आपका जो आपका रिक्रिएशन पॉइंट है, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके ऊपर कुछ ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। इसमें ये आपका सबसे पहले ऑप्शन आता है कर्व रिटर्न प्रोफाइल्स। इसमें अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पर अपनी कर्व रिटर्न प्रोफाइल्स, अब ये आपकी कौन सी लोकेशन है ये ज़रा मैं आपको यहाँ से वाज़ेह करवा दूँ। ये आपकी रोड 2 है, दैन ये रोड 1 है, ये इसको सेलेक्ट की उसने। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जैसे ही इस ऑप्शन पे आएंगे तो ये आपकी पोजीशन है ये। एंड देन ये जो है ये आपकी दूसरी साइड पे है आउटगोइंग में, ये आपको ये नीचे नज़र आ रही है। उसी तरह आप अगर इधर से क्वाड्रेंट अपना चेंज करते हैं तो ये ऊपर चली जाएगी, ये आपकी। अब ये आपकी आउटगोइंग है और ये आपकी इनकमिंग है। तो ये इनकमिंग को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका ऊपर का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होगा, ये आप देख रहे हैं। तो इट्स मीन इन सिंपल कि ये आपकी कौन सी लेंथ को चेंज करेगा। ये जो आपकी यहाँ पर लेंथ है, ये जो है ये आपकी लेंथ जो है ये कर्व रिटर्न प्रोफाइल्स है। ये इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इवन यहाँ से भी आप इसे 15, 10 जो भी रखना चाहते हैं हम इसे 10 ही रहने देते हैं। अदरवाइज़ आप इसे इसके ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप इसे ड्राइंग में भी चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए अगर आप इसे ड्राइंग में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये अब जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आप जो भी क्लिक करेंगे, फर्स्ट मतलब हम जहाँ पे क्लिक करते हैं देन इसके पॉइंट को जहाँ पे क्लिक करते हैं तो जिस तरह आप उसे सेलेक्ट करेंगे वो वहीं इस हिसाब से जो है वो लेंथ आपकी इंक्रीमेंट कर देगा। हम इसे 10 ही कर देते हैं। तो ये था हमारा ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लेन स्लोप। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले हमने लेन स्लोप प्रोवाइड्स की। अब आप अगर इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये आपकी रोड स्लोप्स हैं, ये राइट एंड लेफ़्ट, ये आप जो भी है वो चेंज कर सकते हैं जो आपकी रोड की स्लोप्स हैं उस हिसाब से। उसके बाद आता है आपका ये साइड रोड प्रोफाइल। ये आपकी साइड रोड प्रोफाइल की डिटेल है, ये 5-4। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एडिट कर्व रिटर्न्स। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे डिटेल के साथ। अगर आप मज़ीद इस पर कोई चेंजिंग या एडिटिंग करना चाहते हैं, ये आपका यही पोर्शन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका सारा पोर्शन है। ये इनकमिंग का एंड आउटकमिंग का, ये आपका
इंटरसेक्शन डिटेल है, ये आपका इनकमिंग है, और अगर यहाँ पर आप जाते हैं तो ये आपका आउटगोइंग है। उसके बाद ये आप अगर यहाँ से चेंज करते हैं ऑप्शन, तो ये आपका दूसरी साइड पे चला जाता है, ये आपका इनकमिंग है और ये आउटगोइंग। तो इस तरह आप इसमें जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कर सकते हैं। ये आपको सारे ऑफसेट, और यहाँ पर अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन कोई भी आप दूसरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर कर्व रिवर्स कर्व यूज़ करना चाहते हैं या कर्व रिवर्स कर्व यूज़ करना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन है उस हिसाब से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारा एडिट कर्व रिटर्न का ऑप्शन था। उसके बाद आता है हमारे पास एडिट ऑफसेट्स, जो भी हमारे ऑफसेट्स हैं उसमें अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, या आपको याद होगा कि पीछे जब हमने ऑफसेट्स ड्रा किए थे तो हमने इसकी ऑफसेट्स वैल्यूज़ दी थी 5 तो अब अगर इसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं, इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ये आपकी ऑफसेट विड्थ है, इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इसमें ये आपकी एडिट इंटरसेक्शन स्टाइल है। अगर आप इसके स्टाइल में चेंजिंग करना चाहें, इसको मार्कर वगैरह कलर चेंज करना चाहें, मार्कर चेंज करना चाहें, तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी रोड 2 है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं ये आपका इतना ऑफसेट जो है वो रोड 1 का जो ऑफसेट है वो रोड 2 के ऊपर जो है वो ओवरलैप कर रहा है। तो इसी तरह जब आप इस अपने इंटरसेक्शन को डिज़ाइन कर लेंगे, आप क्रॉस सेक्शन में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो आपको 2% आपकी स्लोप नज़र आ रही है, ये जो आपको नज़र आ रहा है कैम्बर, ये उस रोड का है, आपका रोड 1 का है। तो इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले आपको डिफरेंस नज़र आ रहा था प्रोफाइल्स में, अभी आपकी प्रोफाइल जो है यहाँ इधर इसी की डिज़ाइन प्रोफाइल के साथ जाके मैच कर गई है। उससे पहले जो थी मैंने आपको दिखाया था, ये आपकी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर आपकी जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल है उसके ऊपर आके टच कर रही थी, तो ये अब उसी एक ही सेम लेवल पर आ गई। यहाँ भी आप देख सकते हैं 93.477 240 पर, और यहाँ 00 पर भी इसका जो एलिवेशन है ये 93.477, अभी आपका एलिवेशन जो है वो सेम हो गया। तो इट्स मीन कि ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो हमारा एलिवेशन है वो सेम हो गया है, क्योंकि जो आपकी रोड्स हैं उनकी जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस होती है वो तो एग्जिस्टिंग ग्राउंड के हिसाब से होती है, वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जब इसकी आप डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका जो टॉप लेवल होता है वो हमेशा एक ही होना चाहिए। तो इसलिए ये आपका 00 पे और 240 पे जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर एक ही लेवल जो है वो आ गया है। तो इट्स मीन कि आपका इंटरसेक्शन जो है वो करेक्टली तरीके से ड्रा हो गया है। तो ये थी हमारी इंटरसेक्शन की डिटेल कि किस तरह से हमने रोड का इंटरसेक्शन जो है वो ड्रा करना है, और किस तरह से उसमें एडिटिंग वगैरह ऑप्शंस को यूज़ करते हुए किस तरह से हमने एडिटिंग करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मज़ीद भी इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कॉरिडोर पे किस तरह से काम करना है, इस पर कॉरिडोर किस तरह अप्लाई करना है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर हमने अपनी जो है वो लेबल्स फ्रीज़ किए थे, हम उसको दोबारा से ऑन कर लेते हैं। ये देख रहे हैं ये हमारी लेयर फ्रीज है, इसको हम दोबारा से ऑन कर लेते हैं तो हमारे जो अलाइनमेंट्स के लेबल्स हैं वो दोबारा से ऑन हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है, आप मुझे मस्ट फीडबैक दिया करें, और अगर ड्यूरिंग द लेक्चर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो उसके लिए सॉरी, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको री एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा, और जो डाटा फाइल्स हैं ये जल्द ही मैं सारी डाटा फाइल्स जो है वो अपलोड करूँगा। आप कमेंट्स में मुझे अपना मेल एड्रेस जो है वो राइटिंग में दे दिया करें, मैं जैसे ही फाइल्स अपलोड करूँगा तो आपके जो ईमेल्स हैं उनके ऊपर सेंड भी करने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा।